मंडली इज नॉट ऑल अबाउट फ्रेंडशिप। क्या मंडली में जो लोग बैठते हैं वो सभी एक दूसरे के दोस्त हैं? क्यों? क्योंकि हमने काफी बार देखा है कि शिव ठाकर और एमसी स्टैन जब बैठे होंगे तो ये गली वाली आंटियों की तरह निमृत और अहलुवालिया की बिचिंग करेंगे। इस हफ्ते हमें देखने को मिला, करण जौहर ने भी बताया कि जब निमृत, शिव और स्टैन बैठे थे उन्होंने लगातार बिचिंग की सुंबुल टोकीर खान की। उसी में जब यहाँ पे साजिद और स्टैन बैठे थे तभी सुंबुल की बिचिंग करते, तभी निमृत की भी बिचिंग करते। तो क्या ये मंडली एक्चुअल में दोस्ती है या फिर ये कन्वीनियंस के बेस पे जुटाए हुए लोगों का एक ग्रुप है जो कि प्रियंका चार चौधरी के अगेंस्ट इन्हें एक दीवार खड़ी करनी है? क्यों? क्योंकि एक स्टार्टिंग से गेम प्लान रहा है, शिव का एक चार्ट रहा है कि जो भी इंसान प्रियंका से लड़ना चाहता है मैं उसका खुले दिल से स्वागत करता हूं। करण जौहर ने भी आज यही बात कही कि आप किसी को आने से मना नहीं करते हो, अगर आप हाथ बढ़ाते नहीं हो तो आप किसी को रोकते भी नहीं हो। इट मीन साफ है कि हमारे रास्ते खुले हैं। अगर आपका प्रियंका से झगड़ा है, अगर आप हमें सपोर्ट करोगे और अगर आपकी वजह से हमारे लिए एक नंबर गेम में एक मेजोरिटी वाइज एक बंदा बढ़ सकता है तो आप आ सकते हैं मंडली में। और इसी तरीके से इसी में चलते हुए शालीन की भी मंडली में एंट्री हुई थी, टीना दत्ता की भी मंडली में एंट्री हुई थी, अर्चना की भी मंडली में एंट्री हुई थी, सौंदर्या की भी मंडली में एंट्री हुई थी। हर इंसान की मंडली में एंट्री हुई और हर इंसान के साथ शिव ठाकरे ने ग्रुप बनाया। क्यों? क्योंकि अलग अलग टाइम पे, अलग अलग स्पेसिफिक टाइम पे शिव ठाकरे को अलग अलग लोगों की जरूरत थी और शिव ठाकरे ने उन अलग अलग लोगों को यूज किया। जैसा कि अगर रिसेंट केस की बात करें तो शिव ठाकरे पर्सनली शालीन मनोज को पसंद नहीं करता है। शिव ठाकरे के साथ साथ एमसी स्टैन भी शालीन को पसंद नहीं करता और निमृत और अहलुवालिया भी शालीन मनोज को पसंद नहीं करते हैं। लेकिन जब सीन ऐसा चल रहा था कि शालीन वर्सेस प्रियंका चल रहा था और प्रियंका और टीना एक साथ थे, शालीन के उनसे रोज झगड़े हो रहे थे, तो शिव ने शालीन को कभी मना नहीं करा कि तुम हमारी मंडली में मत आओ। एक सीन हमें देखने को मिलता था कि शालीन, शिव और स्टैन 24 घंटे एक साथ बैठते हैं और उसके बाद जब शालीन वहां से कुछ टाइम के लिए जाता है तब शिव ठाकरे एमसी स्टैन से कहते हुए नजर आते हैं कि यार कैसा बंदा है यार, पहले दिन से गेम कर रहा है यार, इस बंदे से तो अच्छी प्रियंका है, कम से कम मुंह पर तो बोलती है। शिव ठाकरे, अगर आपको शालीन मनोज से इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप शालीन को 24 घंटे अपने पास क्यों रख रहे हो? रीजन बिल्कुल साफ है। अर्चना गौतम ने भी यही कहा था कि शालीन मनोज के पास अब कोई नहीं, अब शिव उसे अपने अंटे में लेगा, अब शिव उसे अपने कंट्रोल में करेगा। क्यों? क्योंकि शिव को नंबर गेम चाहिए। क्योंकि जस्ट अभी साजिद गए, फिर अब्दू गए तो मंडली थोड़ी सी हिली हुई थी। उसी टाइम अगर इन्हें शालीन मनोज का सपोर्ट मिल जाए जो प्रियंका के अगेंस्ट जा रहा है, जो टीना के अगेंस्ट जा रहा है, तो शिव उसे अपने ग्रुप में क्यों ना लेगा? मंडली इज नॉट ऑल अबाउट फ्रेंडशिप। मंडली में दोस्त सिर्फ 3-4 थे। हम स्टैन को अच्छा दोस्त कह सकते हैं, हम शिव को अच्छा दोस्त कह सकते हैं, वहां पे हम साजिद और अब्दू को भी कह सकते हैं। लेकिन निमृत मैं ये कहूंगा कि निमृत ने मंडली को इस्तेमाल करा और मंडली ने निमृत को इस्तेमाल करा। यहाँ पे प्रॉपर वो सीन चला है, तू मुझे खुजा मैं तुझे खुजाऊंगी। क्योंकि निमृत कभी भी शिव ठाकरे की प्रायोरिटी बनकर नहीं निकली है। थोड़े दिन पहले भी शिव ने ये बोला था निमृत को कि मुझे पता ही नहीं है यार, हमारी बात नहीं होती है। ब्रो, आर यू सीरियस? तुम 100-120 दिन से एक साथ हो। जैसा कि अर्चना गौतम को कहा जाता है, जैसा प्रियंका चार चौधरी को कहा जाता है कि तुम 120 दिन से एक दूसरे के साथ हो और तुम इस घर में दोस्त नहीं बना पाए। कैसे लोग यार तुम? ऑन द सेम वे ये सवाल है मेरा निमृत और अहलुवालिया और शिव ठाकरे के लिए। थोड़े ही दिन पहले, आई थिंक 10 या 12 दिन पहले शिव ने निमृत को कहा कि निमृत मुझे ऑनेस्टली नहीं पता तू क्या फील कर रही है, क्योंकि हमारी बात ही नहीं होती है। भाई 24 घंटे तुम उस घर में एक साथ हो, तुम्हारा 4 लोगों का ग्रुप है, 120 दिन से तुम एक दूसरे के साथ हो और अभी भी तुम्हें नहीं पता कि निमृत क्या सोच रही है, क्योंकि तुम्हारी बात ही नहीं है। कहीं ना कहीं वो जो कनेक्शन है वो बीच में अटका हुआ है। वो कनेक्शन तब होता है जब तुम्हें वोटिंग की जरूरत होती है, वो कनेक्शन तब आता है जब तुम्हें नॉमिनेशन टास्क में जाना होता है, जब तुम्हें कुछ प्लानिंग करनी पड़ती है। बट एक्चुअल में कहीं से भी हमें निमृत और शिव की फ्रेंडशिप भी देखने को नहीं मिली। जैसा कि टिकट टू फिनाले में हमने देखा कि शिव ने ओपनली सपोर्ट करा निमृत को, बट इमोशनल सपोर्ट की अगर बात करें तो निमृत बार बार ये कहती नजर आई है कि मैं किसके पास जाऊं इमोशनल सपोर्ट के लिए। गेम में सपोर्ट के लिए निमृत के पास शिव है, गेम में सपोर्ट के लिए शिव के पास निमृत है, बट अगर इमोशनल सपोर्ट की बात करें तो निमृत ने 7 से 8 बार ये बात दोहराई है और निमृत हर हफ्ते ये बात दोहराती है कि यार मैं अपने इमोशंस किससे हील करूं, मैं अपने मन की जो भड़ास हूं मैं किसको सुनाऊं, बिकॉज यू डोंट नो अबाउट मी, तुम मुझसे बात नहीं करते हो। सो गाइस ये कैसी दोस्ती है? मैं कहूंगा ये नंबर गेम की दोस्ती है जो सिर्फ नॉमिनेशन टास्क के टाइम याद आती है, जो सिर्फ लग्जरी तो हुआ ही नहीं, जो सिर्फ राशन के टास्क के टाइम याद आती है। नंबर गेम की दोस्ती है जो सिर्फ कैप्टेंसी के टाइम याद आती है। और करण जौहर ने आज बड़े ही बेबाकी से इस नंबर गेम की दोस्ती का पर्दाफाश किया और कहा कि सुंबुल भी तो 3-4 दिन से तुमसे बात नहीं कर रही ना, तो तुम सुंबुल से बात ना करो, दैट इज प्रॉपर ओके, बट सुंबुल तुम्हारी 2 दिन पहले तक दोस्त थी, तुम सुंबुल के बारे में बिचिंग कैसे कर सकते हो? शिव ठाकरे ने पिछले हफ्ते कन्वेंशन रूम में कहा था कि सुंबुल ने बड़े ही इजीली, बड़े ही दिमाग से हमें यूज किया और अपना मतलब निकाला। शिव ठाकरे, अगर आपको पता है कि सुंबुल ने आपसे अपना मतलब निकाला है और अगर आप सुंबुल के बारे में इस टाइप का दिमाग में रखते हो, इस टाइप की चीजें, तो फिर आप सुंबुल टोकीर खान के साथ क्यों हो, या फिर सुंबुल टोकीर खान का वजूद मंडली में कितना है? ये सवाल बिल्कुल जायज है। क्योंकि अगर शिव को लगता है कि सुंबुल ने मंडली से अपना मतलब निकाला और शिव को पता है दैट व्हाट सुंबुल इज डूइंग विद अस, तो फिर इतना कुछ पता होने के बाद भी
मंडली सुंबुल के साथ क्यों और सुंबुल मंडली के साथ क्यों है। इन सभी बातों से क्वेश्चन मार्क बड़ा सा उठता है मंडली की दोस्तियों पे, जो कि आज करण जौहर ने भी उठाया, जो प्रियंका ने भी बताया कि ये सिर्फ कन्वीनियंस की दोस्ती है और जब जब लोग आते रहेंगे तो शिव को तो एक्चुअल में सपोर्ट मिलता ही रहेगा, इसीलिए शिव मना नहीं करेगा। बट अगर कोई सच्चा दोस्त था मंडली में तो वो था स्टैन। शिव और अब्दुमैन के तीनों के रिलेशन को एक रियल बॉन्ड मानूंगा। बाकी मैं ये कहूंगा कि निमृत ने मंडली को यूज करा, मंडली ने निमृत को यूज करा और सुंबुल टोकीर खान को प्रॉपर यूज किया गया है मंडली के द्वारा। सुंबुल ने इतनी गलतियां करी, मैं कहूंगा उसमें से आधी गलतियों की भागीदार मंडली होगी। सुंबुल को सही ट्रैक पे लाया जा सकता था, बट सुंबुल की कंपनी ही ऐसी बन गई। सुंबुल ने अपने दोस्तों के लिए सब कुछ किया, बट सुंबुल ने कभी कुछ मांगा नहीं और सुंबुल को कभी कुछ दिया भी नहीं गया। सो गाइस, आपको क्या लगता है शिव ठाकरे की दोस्ती मतलब की दोस्ती है, सिर्फ कन्वीनियंस के बेस पे है, सिर्फ मेजोरिटी के लिए शिव ठाकरे ने दोस्तियां की है? जो भी आपके व्यू पॉइंट्स हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाना।